डरावनी रात, भूत का वास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे साथ हुई एक सच्ची कहानी है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना जो कि हमारे साथ पिछले साल हुई थी। हम उस घटना से बहुत डर गए थे और शरारतें करने का दोबारा हमने कभी नहीं सोचा। पिछले साल एक रात हमारे स्कूल के ठीक बगल में एक मेला लगा हुआ था। मैं और मेरे कजन हम तीनों उस मेले में घूम रहे थे। हम मेरे पापा और उनके एक दोस्त के साथ मेले में आए हुए थे। सोनू और मोनू हम तीनों अलग अलग मेले में घूम रहे थे और बाबा और उनके दोस्त दोनों अलग अलग मजे कर रहे थे। मेले में तरह तरह के पकवान, झूले और ढेर सारे खेलने की चीजें मौजूद थी। हमने मेले में अपना अपना मनपसंद खाना खाया और फिर काफी देर तक खेलते रहे और झूला भी लिया। कुछ देर बाद बाबा ने हमें अपने पास बुलाया और कहा, करण बेटा, तुम तीनों घर वापस चले जाओ। हम 1 घंटे बाद आएंगे। रात बहुत हो गई है। तुम तीनों ने सुबह स्कूल भी जाना है। हम तीनों ने फौरन ही बाबा की बात मान ली और घर जाने के लिए मेले से बाहर आ रहे थे। जब हम मेले के एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं तो सोनू ने कहा, चलो यार, हम घर तो जा ही रहे हैं, क्यों ना हम घर जाने से पहले एक बार स्कूल घूम लें। रात में कभी स्कूल नहीं देखा। चलो स्कूल चलते हैं। हम तो पहले ही बहुत शरारती थे। सोनू की बात सुनकर हम भी फौरन मान गए और मेले के गेट के ऊपर चढ़कर स्कूल की दीवार से फांदकर हम स्कूल के ग्राउंड में आ गए। स्कूल के एक तरफ जहां इतनी रोशनी और खूब चहल पहल थी, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में घुप अंधेरा था। हम अंधेरे को देखकर जरा भी नहीं घबराए। हमें तो वैसे ही अंधेरे में खेलने की आदत थी, क्योंकि गांव में लाइट वैसे भी कम होती है। इसीलिए हमें अंधेरे से कोई डर नहीं था। ग्राउंड में आने के बाद सबसे पहले मोनू की क्लास आती है और हम जब मोनू की क्लास में जाने लगते हैं कि अचानक सोनू रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ नजर आता है। जब हमने देखा कि सोनू रुक गया है और वो बहुत डरा हुआ है, तो मोनू ने सोनू से पूछा, सोनू, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए और घबरा क्यों रहे हो? सोनू कांपती हुई आवाज में कहता है, वो कौन है? सोनू के इतना कहते ही हम भी उस तरफ देखने लगे जिस तरफ सोनू देख रहा था। जब हमने भी देखा तो हम भी डर गए, क्योंकि उस तरफ एक अजीब सी नजर आने वाली परछाई खड़ी थी, जो कि स्कूल के गेट के पास खड़ी थी और बहुत ही खौफनाक दिखाई दे रही थी। जब हमने उस परछाई को देखा तो हम डरते हुए जल्दी से स्कूल की उसी दीवार को फलांग कर स्कूल से बाहर आ गए जहां से हम स्कूल में एंटर हुए थे। और फिर सोनू ने कहा, अरे, वो परछाई वाला आदमी कौन था और वो इस टाइम स्कूल के गेट के पास क्या कर रहा था? अरे, हो सकता है कि वो कोई गार्ड हो और स्कूल की देखभाल के लिए वहां खड़ा हो, लेकिन वो तो किसी काले साए की तरह एकदम स्याह दिखाई दे रहा था। मोनू की ये बात सुनकर हम दोनों भी डर गए और हम तीनों ने अब डिसाइड किया कि अब हम सीधा घर जाएंगे और कोई भी खुसफुसाहट नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। हमारे डरे हुए और लड़खड़ाते हुए कदम घर की तरफ जाने लगे। हम मेले से काफी आगे निकल आए थे। हम तीनों के घर अभी तकरीबन 1.5 या फिर 2 किलोमीटर ही दूर थे और हम एक खेत से होते हुए सड़क से वापस अपने घर जा रहे थे। हम अभी भी डरे हुए थे और जाते हुए हम इधर उधर भी देखे जा रहे थे। हम लोग स्कूल से काफी दूर आ गए थे कि तभी अचानक हमने फिर से उसी परछाई को अपने सामने खड़े देखा। हम तीनों ने नोटिस किया कि वो हमारे सामने तो था, मगर वो हमारी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वो उसके सामने मौजूद एक दीवार की तरफ देख रहा था। मगर हम उस परछाई को देखकर और भी ज्यादा घबरा गए थे कि अचानक पता नहीं उस परछाई जैसे दिखाई देने वाले आदमी को क्या हुआ कि वो भागता हुआ अपने सामने खड़ी हुई दीवार से फलांग कर भाग गया। मैं, सोनू और मोनू वहां खड़े कांप रहे थे और बहुत डर भी गए थे। मैंने हिम्मत करते हुए सोनू और मोनू से कहा, भाई, लगता है कि वो अब यहां से जा चुका है। चलो अब हम घर चलते हैं।
हम कांपते कांपते बस चलते ही जा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी, क्योंकि अभी उस दीवार वाली जगह को पार करना अभी बाकी था, जहां से वो परछाई वाला आदमी उस दीवार को फलांग कर गया था। हम डरते डरते उस जगह से जा रहे थे कि अचानक मोनू के पांव के नीचे एक लड़की आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर मोनू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मोनू की आवाज सुनकर हम भी चिल्लाने लगते हैं। डरते हुए और चीखते हुए हम उस दीवार की तरफ देखे जा रहे थे, जिस दीवार से वो परछाई वाला आदमी गुजरा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने हिम्मत करके सोनू और मोनू से कहा, लगता है उसने हमारी आवाज नहीं सुनी है। ये कहने के बाद जब मेरी नजर अचानक दूसरी दीवार पर गई, तो वो परछाई वाला आदमी, जिसकी आंखें बहुत डरावनी और लाल रंग की थी, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे और वो हमारी तरफ देखकर डरावनी सी आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। उसकी डरावनी हंसी की आवाज सुनकर हम चीखते हुए अपने घर की तरफ जाने की बजाय वापस मेले की तरफ भागने लगे, और मेले में वापस आकर हमने डरते हुए और रोते हुए बाबा को सारी बात बताई। पहले तो बाबा ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब हमें कांपते हुए और रोते हुए देखा तो उन्होंने हमारी बात पर यकीन कर लिया, और उस घटना के बाद हमने फिर कभी उस परछाई वाले आदमी को नहीं देखा। वो बहुत डरावनी रात थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, गुड बाय।